तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए एग्जाम बेहद नज़दीक आ गया और मुझे उम्मीद है कि अभी आप सब ढेरों सारी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिसेस पर लगे होंगे और मुझे लगता है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है भी कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हिस्सा बनेंगे आपके एग्जाम का, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिससे आप रियल एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस ले सकें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक पे आप लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, और सवाल बिल्कुल क्लियर है, क्या सर एनडीए एग्जाम में हमें तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि तुक्का मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि एनडीए एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन काफ़ी जो है ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़्यादा संख्या होती है। 120 मैथ में है, 150 आपके जीएटी पार्ट है, और उन क्वेश्चन में अगर हमेशा देखें तो 60% जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनके आंसर सही कर ले जाते हैं तो आप एक बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर निकल के आते हैं, आप बेस्ट स्कोरर के तौर पर निकल के आते हैं। दैट मीन अप टू अगर आप 50% भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आते हैं। और जब इस सच्चाई को गहराई से हम देखने की कोशिश करते हैं तो 90% ऐसे बच्चे हैं जो 50% के आसपास क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो 50% से काफ़ी बिलो ही रहता है, मतलब वो 30% पे रहते हैं, 40% पे रहते हैं या 20% के आसपास देखने को मिलता है। मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जो अप टू 50% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस वजह से बच्चों का एक बड़ा प्रश्न बनता है कि ऐसा तुक्का लगाना चाहिए क्योंकि वो चीज़ नहीं बन पा रही जो हमें बनना चाहिए। और यही वजह है कि एनडीए एग्जाम में बच्चे तुक्का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। रही तुक्का लगाने की बात, तो चैलेंज तो तुक्का लगाने के दौरान बढ़ ही जाता है। क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं, आप 50% श्योर शॉट हैं, तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं कहीं से कहीं तक। आप एनडीए में सेलेक्ट हो रहे हैं और अच्छे स्कोर के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं रिटन में, तो वहाँ तुक्का मारने का विषय नहीं बनता है। बट एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब वाकई में आपको पता होता है कि जो मार्का है, जो स्कोर आपको करना है, आप उस स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे, और इस ऑनेस्टी को उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो इस बात को भी बहुत गहराई से समझना है कि अगर आप सच जान चुके हैं कि या मैथ पार्ट है, जीएटी पार्ट है, कहीं भी आपको लगता है कि आप उतने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं इससे आप अपनी सक्सेस को श्योर शॉर्ट कर लें, इन दैट केस ज़रूरी हो जाता है कि आप तुक्का लगाएं। तो इस केस में मैं ज़रूर कहूँगा कि तुक्का लगा देना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आप श्योर शॉट नहीं हैं। बट इसमें भी अगर 100% जो है कॉन्फिडेंट हो और बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर हो, इस चीज़ को भी समझ के चलना है क्वेश्चन अप्रोच करने के दौरान। दैट मीन तुक्का लगाना भी कोई मजाक चीज़ नहीं है, उसमें भी एक सीरियसनेस का होना ज़रूरी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप तुक्का नहीं लगाते हैं, और मैं उन्हीं टैलेंटेड बच्चों की कैटेगरी को लेकर यहाँ बात कर रहा हूँ। कहते हैं तुक्का लगाते समय एक स्पेशल रूल की हमेशा ज़रूरत होती है, और आज एक्जैक्टली आप वही जानने के लिए यहाँ हैं। उसमें कहा जाता है कि 50% प्रोबेबिलिटी रूल जो है बहुत मायने रखता है। यह रूल कहता है कि 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से आप श्योर होने चाहिए कि 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं ही जो सर 100% गलत हैं। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में आपको तुक्का खेलना है। 2 गलत ऑप्शन को रिमूव करने के बाद बचे 2 ऑप्शन में जब आप तुक्का मारने जाते हैं तो एक्यूरेसी पार्ट आपका बढ़ जाता है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर आप 10 क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ 3 to 4 क्वेश्चन तो इन तुक्के के माध्यम से भी आप सही कर सकते हैं। दैट मीन आपके पास बोनस मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर मरता क्या ना करता वाला हाल है कि आपका जाएगा ही क्या एग्जैक्टली। आप उन क्वेश्चंस को छोड़ ही रहे हैं। 10 में अगर आप टेक्निकली 4 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं, जब आप उन क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं और आपको पता है कि आपका स्कोर जो है वो नहीं पहुंचने वाला जो पहुंचना चाहिए, तो अगर कैलकुलेशन में देखा जाए, अगर हम सेकंड पेपर की ही बात कर लें तो एक्जैक्टली 4 नंबर का है, 40 मार्क्स बनते हैं एक्जैक्टली उन 10 क्वेश्चन के। बट टेक्निकली अगर उसमें से 4 भी सही किए तो आपने 16 मार्क्स अर्न किए। अब गलती कितनी हुई? 6 क्वेश्चन की। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सच है कि 6 क्वेश्चन के तो वो मार्क्स आए नहीं, आपके पास जो मार्क्स टेक्निकली आया वो 16 आया, 6 गलत हुए, इनके नेगेटिव जरूर आपके पास आए। नेगेटिव जो मार्क्स हुआ ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास आपका वो मार्क्स बनता है, तो एक तरीके से देखिए तो 7 to 8 मार्क्स का आपके पास बोनस ही आया है। तो इन दैट टेक्निकल केस ये चीज़ जो है आपके लिए फायदेमंद है। बट मैं फिर से कहता हूँ ऑनेस्टली कि बहुत कुछ कैलकुलेट, बहुत कुछ समझ बूझ के ये चीज़ करना है। अगर आप एक्यूरेट बेटा 50% या 40% से अब स्कोर कर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट नहीं हो पा रहा है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ उसको छोड़ के आना भी कोई काबिलियत का विषय नहीं है, और ये संख्या बहुत बड़ी है। ये संख्या बहुत बड़ी है यूपीएससी के एनडीए एग्जाम में, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा फोर्स देना चाहता हूं कि आपके लिए ये बोनस का काम कर सकता है। बट मुझे लगता है कि ईश्वर करें आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, आप बेस्ट स्कोरर के तौर पे आएँ। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और इसीलिए बना आपका एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। तो फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत ही रीजनेबल चार्ज में ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं और ज़बरदस्त आपको मॉक टेस्ट पेपर्स दे दिए हैं, जिनकी लास्ट मिनट में आप प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ हर देश के कैंडिडेट से कि वाकई में ये नौबत ना आए, वाकई में अप्रैल में ये सोचने पे आप मजबूर ना हो, और वाकई में आप श्योर शॉर्ट सक्सेस आप यूपीएससी में लें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैजिकल सी क्लासेस के साथ जुड़ें। बिल्कुल हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रोग्राम से जुड़ करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी भी तरह की क्वायरी एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके
अपना सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।